तो मेरे साथ एक और सक्सेसफुल वुमेन मौजूद हैं, सबा नोरीन। तो हम इनसे ज़रा बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो इनकी लाइफ से हो रही है वो क्या है। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि CWC में आप नहीं हैं, तो ये इवेंट आपको कैसा लगा? इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें पार्ट होने का भी मकसद यही था बिकॉज ये वुमेन एम्पावरमेंट पर है और वुमेन एम्पावरमेंट को हमें एक बहुत ही राइट्स की तरफ लेकर जाना है और जिसमें वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी मिले एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सी हिडन जेम्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं बट उनके प्लेटफॉर्म्स नहीं बन रहे। वो CWC में काफ़ी वुमेन्स हैं जो फायदा ही हैं और अब उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो नेक्स्ट जो है उसके ऊपर वर्किंग कर सकें। सो वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। तो जो जना वुमेन्स या जो लोग आप पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इनको ज़रा थोड़ा बता दें कि वो इस सबा नोरीन। सो सबा नोरीन एक लड़की है जिसने अपनी जर्नी शुरू की थी अराउंड 2015 एज ए स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी टाइम से ही वर्किंग शुरू की। सो आई माई सेल्फ लर्नर। मैंने जब स्टडी आप कर रहे होते हैं तो 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट के बाद 3 मंथ्स आपको गैप लेना है, उसमें थोड़ा सोचा था कि कुछ करना है लाइफ में। सो मार्केट एक्सप्लोर की आइडिया हुआ कि ठीक है इस वे में वर्किंग हो रही है। और जब उसमें फ़नी बात ये कि फ्रीलांसिंग शुरू की उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ये था कि जो ऑनलाइन वर्क था फेक हो। फर्स्ट बहुत कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, वो एड्स के थ्रू और समथिंग शुरू किया। तब तक किसी को बिलीव नहीं हुआ जब तक आपने फर्स्ट पे मुझे सीट नहीं होती। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। ऑर्गेनाइजेशंस में 1.5 मंथ पे जस्ट एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद से इंडिविजुअल बेसिस पे वर्किंग और विद द टाइम ग्रो करने का एक ये भी होता है कि आपने जो भी वर्किंग की है उस नीच में अच्छे से अपनी वर्किंग करें। सेकेंड, विद द टाइम न्यू ट्रेंड के साथ स्किल ऐड करते जाएं। इधर वो स्किल जो है आपकी प्रैक्टिकल हो, टेक्निकल हो, बिकॉज अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छा होनी चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपने जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या डायरेक्ट एप्ली है वहाँ पे आपने खुद उनको पिच कर। जब हमें स्टार्ट में देखें ऑनर भी आप ही हैं, प्रोवाइडर भी आप ही हैं, सब कुछ आपने सपोर्ट भी खुद देनी है, आपने वर्क भी खुद करना है, काम को गेट भी खुद करना है। तो हर चीज़ जब आपने करनी है ना तो आपको मल्टीपल स्किल्स लेनी ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुल होना है। बिकॉज अगर आप एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर टॉप रेटेड बनना चाह रहे हैं या फिर अभी जल्दी शुरू करें और उसके बाद आपने उसको इनहेंस करके कंपनी में आना है, तो जब ये सारी स्किल्स आपके पास होती है तो उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज करना है। सो ऑल स्किल्स जब कंबाइन होती है देन आप उस फील्ड के अंदर आप कह सकते हैं कि यस आप कुछ अचीव कर सकते हैं, उसमें इनहेंस कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल जर्नी से अब मैं मतलब कब ही रन सो इट्स माई ग्रोथ लेवल कि इंडिविजुअल सेक्टर में मैंने काम किया, उन चीज़ों को सीखा, हर चीज़ कैसे हुई। में जब वो सीख लेते हैं तो कंपनी मैनेज करना ईजी है बिकॉज आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट में इस पर्सन को हैंडल कैसे करना है, फोन से काम किस वे में होगा। तो आपका जब ऑलरेडी इस चीज़ की नॉलेज होती है प्रैक्टिकली तो टीम को मैनेज करना इससे थोड़ा सा ईजी हो जाना है, सारे काम स्मूथ चलता है। सो यही है कि आप जो है अपनी वर्किंग, मेरा एक बिलीव रहता है इवन आजकल ये ट्रेंड भी हो गया। पहले था कि आप मल्टीपल चीज़ें करते जाएं, आप बस अर्न करें। अब है कोई एक नीच को लें, उसमें एक्सपर्ट बने एंड देन उसके अंदर आप जो भी है कि ये बिजनेस के अंदर में जो ना माइक्रो इसको आपने आप डिजाइनिंग से डिफरेंट एक्सपर्टीज हैं। तो अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग क्योंकि इसके अंदर आप सब एरिया था बिकॉज सोशली आप देखें कि मार्केट कितनी वास्ट है। बिल्कुल। सो रेदर देन कि आप वो कहेंगे उसमें ऑलरेडी लोग अवेलेबल हो जाए। जिस तरह आप 10 साल से काम कर रही हैं, मैं टाइम से काम कर रहा हूँ, तो न्यू कवर करी आने की थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो वहाँ पे अपना गया ना। बिल्कुल। तो उसमें जब आप न्यू कमर होते हैं ना, आप कह नहीं सकते किसी को कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इतना पोर्टफोलियो है। तो सबसे ड्रॉबैक ये होता है कि आप पिच नहीं कर पाते क्लाइंट को। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपनी एक सर्विस रखें स्टार्टिंग में जिसमें आपको लगता है कि आप परफेक्टली कर सकते हैं। उसमें अगर आप कुछ क्लाइंट्स ले रहे हैं और काम करें, एक तो आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग बहुत जल्दी। सेकेंड, आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं आप उसी में ही करें, क्योंकि जब क्लाइंट आपको पिच करते हैं हम कहते हैं अपना पोर्टफोलियो आप इधर वो डायरेक्ट है, लोकल है, इंटरनेशनल है, पोर्टफोलियो इटसेल्फ आपके पास जो है एक आपकी आइडेंटिटी हो जाती है अपने वर्क को प्रूव करने की। तो जब आप वो काम कर रहे होंगे, जब आपको लगता है ये इसके अंदर मेरी काफ़ी मैंने स्केल किया है और उसके साथ रेलिवेंट ये स्किल है और अब मुझे इस पर भी टारगेट करना है टाइम को और मुझे वो फिक्स करना है उस जॉब के लिए, तो फिर आप वो भी ऐड। तो आपको बेस करने के लिए स्टार्ट आपको कोई एक छोटी चीज़ से शुरू करें। वो इजी होता है इनोवेशन के लिए भी करना। वो जब कुछ भी करने की कोशिश करते हैं ना, आपका माइंड आपका ज़्यादा तरफ नहीं Yes. जब आप स्टार्ट और फिर ये चांसेस कम ट्रेन भी नहीं हुआ होता, फ्रीलांसिंग की तरफ ट्रेन नहीं हुआ होता, स्किल्स की तरफ ट्रेन नहीं हुआ होता। तो छोटे स्टेप आप स्टार्ट करते हैं
ईजी हो जाता है, फेलियर के चांसेस कम होते हैं और आप ग्रो बहुत अच्छी वे में करो स्टेप बाय स्टेप। सो वो ग्रोथ आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो अभी सर 2023 स्टार्ट होने वाला है, तो जो फीमेल्स मतलब नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें स्टार्ट करना चाह रही, तो कौन सी फील्ड है जिसमें रिलेटिवली अगर आप जो सब उनको एक एडवाइस देना चाहें तो उसके अंदर कंपटीशन कम है या उसके अंदर फीमेल्स के लिए वो आइडिया? जैसे मैंने अभी आपसे बात की ना कि आप जो भी काम करें ना, नीटलिस्ट आए या जो भी काम कर रहे हैं उसको इतने अच्छे से कर लेंगे, आप उसमें कम्पीट ही ना कर कोई आपको कम्पीट ना कर सके, तो उसके लिहाज से जब आप चलते हैं ना तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका स्कोप है या इसमें मार्केट ज़्यादा है। ऑडियंस और मार्केट प्लेस आपके पास है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस क्या करें कि रेदर देन कि आप सारी चीज़ें करने की कोशिश करें, आप पहले एक चीज़ करें, उसमें एक्सपर्ट हो जाए, आपको हाई पेड जॉब्स भी मिलेंगी, आप अपनी मर्जी का चार्ज करेंगे, आपका टाइम भी कम इन्वेस्ट होगा, आपको काम आप अच्छे से डिलीवर भी कर पाएंगे, और अगर उसके अंदर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप उसके साथ ही अपनी एजेंसी डेवलप भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास अगर क्लाइंटेज है, रिटेंशन रेट है, बिकॉज रिटेंशन रेट तभी इंक्रीज होगा जब आपकी क्लाइंट्स आपसे सेटिस्फाइड है, सर्विस अच्छी हो, यस, वो अगेन आपके पास आएंगे। तो रिटेंशन रेट जो है वो एक सक्सेस की होता है कि अगर आपके पास न्यू क्लाइंट्स इन एनी केस वर्स्ट केस में नहीं भी हैं तो वो आपके साथ चल रहे होते हैं, तो आप बैलेंस कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को। उसके बाद न्यू क्लाइंट्स तो आपको पिच करना ईजी होता है, बिकॉज अगर आपका रिटेंशन रेट अच्छा है तो न्यू क्लाइंट आपको जल्दी ट्रस्ट करता है, वो देखता है कि अच्छा ऑलरेडी कोर्स की क्या रही वो स्टेट, तो उसकी बेस पे आपका वो जो एक स्टेप आप लेते हैं वो रोड मैप जरूर फॉलो करें कि मुझे अगर लेकर जाना तो अगर अपॉर्चुनिटीज मुझे आ भी रही हैं तो मैं सिर्फ वो फॉलो करूँ जो थोड़ी बहुत मुझे इसमें एफर्ट करना है, रेदर देन कि आप टोटल यू टर्न में। यू टर्न में क्या होगा, आपको शुरू से सारी चीजें और बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आप। एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि मेन को डिफरेंट तरह की इस्तेलात आती है, लेकिन ठीक है उसको तो सबकी डिफरेंट आती है, तो आप जब आप किस टाइप मतलब स्टेक जाएंगे एक्सपीरियो का मतलब आपको देखा हो तो फोर्स से जो लेसन ले सकते हैं कि इस टाइप डिफरेंटली जाएंगी तो इसमें एक्स्ट्रा एक साइन ऑफ डिफिकल्टी राइट दोनों के लिए होती है, फिर जब आप लाइक बिजनेस या ऐसा प्रोफेशन में आते हैं ना, हर एक की प्रॉब्लम जो होती है कि उन्होंने अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है और कुछ अर्न कर। सबसे पहले टारगेट ये होता है मुझे अगर कोई काम करना है तो मुझे पैसा कमाना, तो वो फोकस ज़रूर रखें, लेकिन अगर आप फोकस रखेंगे ना कि नहीं मुझे ये चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट करना है या लर्न करना है, तो उस वे में आपकी वो जो नेक्स्ट लेवल की टेंशन है पैसा कमाना है वो कम होगी, क्योंकि जब आपको पैसा कमाना होता है ना तो आपकी मुश्किलें वहाँ से शुरू होगी। आपको क्लाइंट्स चाहिए, आप किसी न किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, मे बी रॉन्ग वे में हो रहे हो कि आप कहते हैं ना हम जब नहीं जानते चीज़ों को या थोड़ा सा होते हैं ना हमारे अंदर रिस्क होता है तो हम एक्सपेक्ट दूसरों से कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या होता है आप टाइम वेस्टिंग कर देते हैं। तो रेदर देन कि आप एक्सपेक्टेशन पे जाएं या जो रैंडम कोई भी आपको बता रहा है आप उसको फॉलो करके नेक्स्ट जाते जाएं कि अच्छा इसमें स्कोप है, ये चीज़ कर लो, इतने पैसे कमा लोगे, दैट्स इट, वो नहीं है, वो ऑल फेक है, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स हैं जो कभी कभी आपके लफ्ज चल भी जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा। सो आप प्रॉब्लम्स एक तो ये आ जाती हैं कि आपको फोकस रहना पड़ता है। प्रॉब्लम्स क्या है जो आपको फोकस होने नहीं देती, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यहाँ सजेशंस मिलेंगे, आपको ये होगा कि अच्छा अभी मैं इतना करूँ लेकिन मुझे तो ज़्यादा अर्न करना है, आप उसकी वजह से भी अपनी चीज़ें चेंज करेंगे, तो वो मत करें, पहले डिसाइड करें एग्जैक्ट क्या करना है, फर्स्ट तो ये चीज़ हो। प्रॉब्लम कि फोकस रहे और फोकस सबसे ना मुश्किल है क्योंकि अभी फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जिस तरह मार्केटिंग वाला बंदा है वो 2 लाख रुपये, एक वेब डेवलपमेंट वाला वो 4 लाख, जब आप सुनते हैं तो आप कहते हैं मैं ये काम कर रहा हूँ उसको छोड़ के इस तरह से। लेकिन उसमें ये अगर आप माइंड रखो ना कि उन्होंने वो जो अभी चार्ज कर रहे हैं तो उनकी जर्नी क्या है अभी, और वो अगर अपने आप को डिजिटल मार्केटर कह रहे हैं तो उन्होंने उतने साल वही काम किया है और वो अब चल के वो चीज़ चार्ज कर रहे हैं और उन्होंने एक्सपीरियंस भी दिया, अपने क्लाइंट उन्होंने बनाए हैं उनमें और अपना एक पोर्टफोलियो और एक बेस रेडी किया। सो अगर आप कहें कि जो पर्सन ये कर रहा है और मैं जंप करके वही करूँ तो आप सक्सेसफुल नहीं अभी देर में आप अपना नहीं कर पाता है। सेकेंड ये होता है कि वुमेन्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि एकदम से आप न्यू मार्केट प्लेस में जाएंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं है, फैमिली की तरफ से भी थोड़ा सा होता है, उनके सब अपने बच्चों के बारे में कंसर्न होते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे अभी उतने शायद नहीं है कि वो मार्केट में जाके सर्वाइव कर सकें, वुमेन्स हैं, मेंस हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी ये होता है कि अपने आप को थोड़ा सा अलाइन रखें।
आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ करनी है, उसको प्लान करें, उसको फॉलो करें, और जो सर्कमस्टेंसेस है, एनवायरनमेंट आता है, तो वहाँ पे अपनी बाउंड्रीज सेट रखें। आपको पता हो कि कब किसको शट अप कॉल देनी है, कब किसी को जो है आपने नॉर्मल रखना है, कब किसको आपने इग्नोर करना है, बिकॉज ऑल टाइम भी नहीं होता कि आप हर एक को रिस्पॉन्स करते नहीं, और ऑल टाइम ये भी नहीं है कि आप साइलेंट रहें। सो सेट योर बाउंड्रीज। जब बाउंड्री सेट कर लेंगे इवन एज अ मैन और अ वुमन, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उन चीज़ों को करना जो आप करना चाह रहे हैं। और ये भी हर्डन है, अगर आप कुछ कर रहे हैं, फोकस हटेगा, आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, आपने जो अचीव करना था वहाँ पे पहुँच नहीं टाइम ज़्यादा आपको लगेगा और आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, आप अपने काम पे फोकस, और तब हम बहुत जिम होते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट भी करती है। ये बहुत जल्दी ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन में भी चल जाता है, और बहुत जल्दी कुछ हमारी डेविएशन है, काम भी छोड़ देते हैं। एक इवेंट्स को देने लगे उसी वजह से कि उन्हें कार में फेलियर हुआ या वो अपनी सभी की वजह से उन्हें काम। सो रेदर देन कि उस चीज़ के ऊपर स्टॉप करें, गिव अप करें, सबसे बेस्ट थिंग है कि उसको स्ट्रेटेजाइज करें कि मैंने गलती कहाँ पे की। अगर मैं स्टार्टिंग में अच्छी थी या अच्छा था ये चीज़ की, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करें, देन अगेन शुरू करें। तो ये जो चीज़ें हैं, फोकस रहना, अर्ली जो एक पॉइंट होता है ना, उसमें फोकस रहना सबसे बेस्ट है। अगर आप फोकस्ड और क्लियर हैं जो कि माइंड मुझे करना क्या है, सो बाकी जितनी हर्डल्स हैं कि आप फोकस हटेगा, आपको कोई और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा मनी की तरफ जाना है, किसी ने आपको जो है वो लाइक वो कहते हैं ना आपके साथ बिहेवियर मिसबिहेव होते हैं, तो आपको पता ना हमें ये उन सबको आप सोच समझ के जब चलेंगे, इधर वो जो होता है कि कोई पर्सन आपको डिग्रेड कर रहे हैं, आप में ये नहीं है इसलिए आप ये नहीं कर रहे, या अगर गर्ल्स हैं तो हैरेसमेंट के इश्यूज होते हैं, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहिए, जहाँ पे रॉन्ग है तो स्टॉप कर दें, बट अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें, अपनी जर्नी एंड देन आप उसमें अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बिल्कुल एक शॉर्ट अगर मतलब हम आपके जो एडवाइस है वो तो यही होगी कि फोकस होते हैं, और इसके अलावा भी एक ना बाउंड्री सेट करना जरूरी है, इवन एज अ मैन और अ वुमन, बिकॉज आप जब इंडस्ट्री में निकलते हैं ना तो बहुत से लोगों से आपने बहुत से लोग हैं जो आपको अच्छे से इम्पैक्ट आपके ऊपर करेंगे, कुछ होंगे जो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट आप पे डाल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन है। यस, तो और सोशली ऐसा है कि हम इवन नॉर्मली जो सोशलाइज लोग हो रहे होते हैं उनसे भी इम्पैक्ट हो जाता है, वो आपके कभी कभी बहुत बैडली इफेक्ट होता है। सो सबसे बेस्ट वही है बाउंड्री सेट करना। जब आप बाउंड्री सेट कर देते हैं तो आप अलाउ ही नहीं करते दूसरे पर्सन को या किसी के काम को कि वो आपको अफेक्ट है। तो ये दो चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक सो आपकी जो जर्नी है स्मूथ होती जाएगी, और नेक्स्ट जो विद इन द टाइम आपको चैलेंजेस फेस होते हैं, आप ऑटोमेटिकली उनको जो है स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं कि नहीं अगर ये इशू है तो मुझे ये कर। बहुत रिटर्निंग के हर एक की जर्नी डिफरेंट है, हर एक की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि एक स्ट्रेटजी जो किसी पे वर्क की वो दूसरे पे भी करेगी। सक्सेस में भी यही है कि किसी को 1 ईयर में मिल जाती है, किसी को 2 इयर्स में, कोई ऐसे लोग हैं जो जिनकी लक अच्छी होती है वो सो बस एक्सपोजर करते रहें, सीखें, देखिए, नेटवर्किंग करें, लोगों को ऑनलाइन देखेंगे जो काम कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज क्या है, उन्होंने कैसे शुरू किया, तो आधे से ज़्यादा आपको वहीं पे क्लैरिटी होगा। ऐसे लोग जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उन्हें सक्सेस नहीं है, इस तरह आप तो उनको एज अ मेंटोर या एज अ इनको मतलब फॉलो करें, ताकि उन्होंने जो हार्डशिप फेस की वो आपसे शेयर करते रहेंगे, तो उससे ये है कि आपको फायदा हो। बिल्कुल, अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं तो ये जो अब ये हमारा वो सेक्टर में होता है ना कि शायद हम जिससे बात नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं है, आप बहुत ओपन है। अगर कोई मूवीज हैं उनको इश्यूज हैं तो वो जिससे कंफर्टेबल है, इधर अ मैन और वुमेन जो उनको लगता है कि वो राइट डायरेक्शन में है और या राइट डिसीजन कर रहे हैं या फिर आपको राइट एडवाइस दे सकते हैं, उनसे बात करें, वो वहाँ पे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। रिसोर्सेज है फोन पे नहीं किसी से जो ना बात शेयर नहीं करते, एडवाइस नहीं देते। होता है कि हर बंदे के घर में इसका तो बजट नहीं होता कि ऑनलाइन आप फ्रीलांसर बारे में वो नहीं है, लेकिन आजकल ये जो अभी जिस तरह इवेंट्स हो रहे खास करके उसने ये किया है कि आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड लोग ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, अब आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं, उनसे आप उनसे कम्युनिकेट करें, बिकॉज जब कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो बहुत से जो गैप्स होते हैं ना फ्री हो जाए। कम्युनिकेशन है ही है, और उसमें अगर आपके कोई भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फ्लॉज हैं, आप उन पॉइंट्स को माइंड में रखिए और आप डिस्कशन में वो पॉइंट्स लाएं, ताकि जब जनरल डिस्कशन हो उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स वो अपने बताएं कि नहीं इसमें ये करना चाहिए, इसमें तो आप डायरेक्टली अगर नहीं भी पूछना चाह रहे हैं, उन पॉइंट्स को करना चाह रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, अगर आप जनरली वो डिस्कशन करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आंसर्स, बिकॉज कुछ होते हैं जो ओपनली नहीं शेयर करना चाहते,
कि हमें ये इशू है या इसमें में, तो आप जनरलाइज टॉपिक रखिए, उस पर डिस्कशन करें और उसके वे में जो है आप क्लियर हो। और आप नेक्स्ट ये भी करें कि जो न्यूबी और है उनके जो इसके थ्रू ज़रूर लर्न करवाएं कि नहीं अगर ऐसा है तो आप ये करो, उनके साथ भी शेयर करें। कंसेप्ट चेंज करना है, क्योंकि पहले तो कंसेप्ट उन्हें ऐसा नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से कंसेप्ट चेंज हो रहा है। वो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मैं ये दुआ करता हूँ आप और इसी तरह जितनी जो हमारे जो फेलो फ्रीलांसर जो सिस्टर्स हैं वो इसी तरह जो है ना मतलब कामयाबी इंशाल्लाह होप सो कि हम सब ग्रो करें, इवन मैन और वुमेन अगर इक्वली चलेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट बनेगी, तो ऑटोमेटिकली जो ये कल्चर में अभी फ्लोज हैं वो इंशाल्लाह विद इन द टाइम जो है हम ख़त्म करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, जो कि हमें वर्ल्ड वाइड अपने आप को एज अ नेशन प्रोमिनेंट करना है, रेदर देन कि हम अभी जो हमारे कल्चर के अंदर इश्यूज हैं या हम लोग नहीं उनको कर पा रहे। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आए, पेशेंस रखें, कॉन्फिडेंस लाएं कि येस यू कैन डू इट, ठीक है। और जब आप वो अच्छे से कर रहे हैं और मिल के चलें, सिंपल पॉइंट, मिल के चलें। जब आप मिल के चलेंगे तो फिर जल्दी जो है वो चीज़ें कम्युनिटी में वैसे भी वो है ना स्ट्रेंथ है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।